हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बेहतरीन दोस्त राजवीर खन्ना बहुत अरसे के बाद आज हमारे साथ। क्या हाल है राजवीर भाई? सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते टू एवरीवन। कैसे साकिब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए क्या हाल है, कैसा है दिल्ली, कैसा चल रहा है वहाँ पर? दिल्ली सर, अब माहौल अब खराब होना शुरू हो गया। पहले लॉकडाउन था हमारा, अभी हम्म काफी टाइम से लॉकडाउन था, हम्म तो चीजें कंट्रोल में थी। बट अब जब से लॉकडाउन धीरे धीरे लिफ्ट होना शुरू हुआ है, हम्म। इट्स बिकमिंग, केसेस आर रियली इंक्रीजिंग नाउ। ओहो, पर चलो यार, तब भी अब क्या अल्लाह कर खैर सकते करे। हैं, किसी को अभी ब्लेम कब कर तक, नहीं हाँ सकते, कब तक क्योंकि लोगों को लाइफ घरों हैज टू में रखा मूव जा ऑन। सकता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल लाइफ हैज टू मूव ऑन, लोगों के काम है, सब कुछ है, फिर काफी चीजें हैं सर, तो वो तो चलता रहेगा ही। अब बेसिकली हाँ। हमारे यहाँ पे तो बोल दे कि भैया इसका कोई इलाज है नहीं हम्म जब तक वैक्सीन आती नहीं। हम्म। अब इसी के साथ जीना पड़ेगा, जस्ट बी बिल्कुल, केयरफुल, दैट्स बिल्कुल। इट। और भाई कोई We ये have to सोल्यूशन live with भाई this for ये next 2-3 ये years. नहीं। यस, ये इंडिया एब्सोल्युटली। इंडिया और पाकिस्तान दो जो है ना सबसे बड़ी जुगाड़ू कौम है। ये कोई ना कोई जुगाड़ ये कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगी और इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे मामला। और एहतिशाम क्या हाल है? और ठीक ठाक साकिब भाई, जबरदस्त। मैं कहा राजवीर भाई जो बोल रहे थे तो अपना सेम स्टोरी है रमजान में, और बल्कि आखिरी हफ्ते में रमजान के ईद पे तो सब बिगड़ गया। शॉपिंग सेंटर भर गए, और उतने जितने हिसाब से शॉपिंग सेंटर भरे उतने हिसाब से ही जो है ना कोरोना के जो अफेक्टेड लोग भी बढ़ तुम गए। कराची की बात कर रहे हो या अपने वहां की डबलिन की बात कर रहे हो? नहीं, हमारे कहा मैं कराची की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की हाँ बात कर यार, रहा बुरा हूँ। हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। तो नहीं यार, आप बुरा सबसे हाल। लकी हो, आप सबसे लकी हो, हम तीनों में से आप हाँ, सबसे लकी हो। यार लकी क्या, आप लोगों ने किसी तीसरे बंदे की शक्ल तो देखी होगी ना इतने दिनों में। मैंने नहीं हाँ देखी। जी। मैं तो सिर्फ अपनी बीवी की शक्ल देख रहा हूँ सिर्फ पिछले 3 महीने से। अच्छा। तो उस भाई बेचारी से पूछो, उस बेचारी से पूछो वो कैसे बर्दाश्त कर रही होगी ये गंजा मूंछों वाला, इतनी बड़ी बड़ी। यार बस मैं क्या करूं, बस मैं तो मेरी मेरी लाइफ यही है, मैं यही हूँ भाई, टीवी देख रहा हूँ आजकल, बस और कुछ नहीं, बस that's it। चलो, जबरदस्त जबरदस्त। भाई यहाँ पे भी ये यहाँ पे तो खैर चीजें जो है ना वो मतलब जो कोरोना के केसेस हैं वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट लोगों ने जो है ना इसको वो भूलना शुरू कर दिया है। बहुत सारे अक्सरियत के लोगों के मास्क उतर गए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक नहीं चली है यहाँ पर। बट ये कि फिर भी अच्छा। जो है वो एसओपीज वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं है। लोग लाइंस वगैरह लगाते हैं बट वो लाइन में भी साथ जोड़ जोड़ के खड़े हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। किसी ने मास्क पहना हुआ होता है, किसी ने नहीं पहना होता। जो पब्लिक प्लेसेस, जो ऑफिसेज हैं इस तरह के जो बैंक्स हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, वहां पे ये कि विदाउट मास्क आप अंदर अलाउ नहीं है। आप बाहर लाइन में खड़े रहेंगे और अंदर जाएंगे तो मास्क के साथ जाएंगे, अदरवाइज आपको वो अलाउ नहीं करेंगे अंदर। खैर, तो ये सब चीजें चल रही हैं। अब देखो यार, ये ऐसे ही चलेगा और फिर कब तक चलता है देखते हैं। आप बताओ राजवीर भाई, कैसे हो, कहाँ रहे इतना अरसा? बस सर बढ़िया, आपका चैनल हमेशा देखता हूँ मैं, काफी मजा आता है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं आपका चैनल देख के। काफी वीडियोस हैं, काफी एंटरटेनिंग वीडियोस बनाई हुई है आपने। आई एम रियली हैप्पी आई वाज पार्ट ऑफ दिस। बिल्कुल बिल्कुल। पर एग्जैक्टली 1 साल बाद हम मिल रहे हैं। यू स्टिल आर अ पार्ट ऑफ कैफे क्रिकेट राजवीर भाई। थैंक यू, थैंक यू, आपसे थैंक यू सर, आपसे थैंक यू। आपसे मैंने एक प्रॉमिस किया था कि यार इंडिया से अगर किसी को लूंगा, मतलब कोई नॉन क्रिकेटर या नॉन जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड वाला आदमी, तो वो सिर्फ राजवीर खन्ना होगा और कोई नहीं होगा, याद है? आई नो सर, आई नो। तो वो आज तक बिल्कुल आप ज़बान पे बिल्कुल आप कायम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कायम है। दूसरे ये कि आज हमारे एफपी भाई अभी तक हमारे साथ नहीं है, उनकी जूम एप्लीकेशन में कुछ लोचा हो गया था, तो वो कल से कोशिशें कर रहे हैं। कल भी हम इसी चक्कर में नहीं बैठ सके कि एफपी भाई का जूम नहीं चला। तो शोएब अख्तर ने बंद तो नहीं करवा दिया उनका जूम? पता नहीं शोएब भाई ने बंद कराया है या किसी और भाई ने बंद करा दिया। वो पता नहीं यार, कुछ है उनके साथ। असल में हम लोग सारे टीवी प्रोडक्शन के तो चीते थे ना भाई, लेकिन अब हाँ ये जी। जो इंटरनेट वाली चीजें है ना, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है सबको। तो नहीं वो नहीं, और साथ में आजकल अब पूरी दुनिया ही जूम यूज कर रही है ना। पहले पिछले साल तो ज्यादा लोग करते नहीं थे, अब जूम का तो इतना बूम आ गया है, तो इट्स बाउंड टू हैपन। क्रैश होना तो होता ही, बनेगा ही। पिछले साल हम लोग वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप करते थे शो। हाँ जी, हाँ जी, तुम भी करते थे, मजा आता बिल्कुल बिल्कुल था। दिल्ली से बिल्कुल एक और भाई भी हमारे ज्वाइन करते थे। हाँ 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 मजा हाँ, आता था। बिल्कुल और बिल्कुल। तो बस ये है। और आप बताएं क्रिकेट में क्या चल रहा है भाई आजकल वहाँ? क्रिकेट में भाईजान आजकल तो सारे हमारे क्रिकेटर्स अब पोस्ट डाल रहे हैं, टाइम पास भी कर रहे हैं, पर अच्छा है एक्चुअली उनके लिए, तो अच्छा ब्रेक भी हो गया बेचारों के लिए। हाँ। इतने
थ्रू आउट द ईयर ये लोग तो खेलते रहते हैं। सबसे ज्यादा टायरिंग स्केड्यूल इंडियन टीम का ही था, सबसे ज्यादा टायरिंग स्केड्यूल इंडियन। मतलब एक सीरीज खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद अगर कोई विराट कोहली सीरीज में रन ना मारे तो सब शुरू हो जाते हैं कि विराट कोहली का बैट फॉर्म शुरू हो गया, बैट फॉर्म शुरू हो गया। मतलब ये तो यार ये आया है FIBA का मैसेज आया है, पता नहीं वो वही अभी भी लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं अनेबल टू कनेक्ट, पता नहीं बेचारे अभी तक लगे हुए हैं, वो हो नहीं रहा कनेक्ट। मैं कह रहा था राजीव भाई, लेकिन बड़ा मुझे ना एज ऑब्वियसली एज ए क्रिकेटर मुझे बड़ा मजा आता है जो अपना इंडियन क्रिकेटर्स हो गए या ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन और इंग्लिश प्लेयर जो आपस में आजकल जो इंस्टाग्राम या जो भी लाइव जो चैट कर रहे हैं, इट्स वेरी प्रोडक्टिव है, तो उनका मजा आता है। मतलब आप ऑब्वियसली उनको ऑन फील्ड तो देखते हैं, लेकिन ऑफ फील्ड बातें पता चल रही हैं, बड़ा मजा आता है। Unlike some international players, they are pulling each other legs in hours, and so that's different. But बड़ा लेकिन बहुत मजा आता है हमें। नहीं ये तो है यूनिटी और ऐसे फ्रेंडशिप देख के ना, मतलब इट्स लाइक दैट ना कि ऑन द फील्ड यू आर लाइक एनिमीज, बट ऑफ द फील्ड यू आर लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और बडीज ऑब्वियसली। और ये एनिमी वाली जो एलिमेंट्स है ना, ये जो है ना, ये क्रिकेट प्लेयर्स के साथ तो नहीं है, ऑफ द फील्ड भी ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, अपना एंजॉय करते हैं, खाना ना खाने। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बड़ा मजा आता है और ये चीजें चलती रहनी चाहिए। स्पोर्ट्स और एक जो आर्ट है वही जो है ना कंट्रीज को करीब लेके आती है, कल्चर भी लेके आती है, चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। और वो जो अभी आप कोहली की बात कर रहे थे कि लोग नाराज हो जाते हैं, तो भाई कोहली भी ह्यूमन है, ठीक है, मशीन तो है नहीं, वो हर मैच में ना वो रन कर सकता है ना सचिन पाजी कर सकते थे। पर सर मुझे ना आपकी कंट्री से मुझे एक खफा जरूर है और मैं बोलना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म में। बोले। मैं काफी आप जैसे काफी जर्नलिस्ट वगैरह जो है और एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, वो आजकल मुझे समझ नहीं आ रहा बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किसने कर रहे हैं। नहीं यार, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये अभी हमने मेरे ख्याल में 2-4 शो पहले बात भी की थी। मतलब ये नॉनसेंस है। देखिए, दिस इज नॉट जस्टिफाइड यार नहीं कर रहे यार। राजवीर भाई कौन कंपेयर कर रहा है यार, कौन कंपेयर कर रहा है बताएं। अरे सर नाम स्पेकुलेट करते हैं कुछ चीजें यार, मुझे ऐसे नाम नहीं याद साकिब भाई, बट काफी जर्नलिस्ट हैं भाई। देखिए मैं आपको अभी दो रीसेंट आपको और एक और चीज सॉरी मैं इंटरप्ट पहले ये डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर वो इसी के साथ ही है, वो कोई रिलेटेड है, तो आप दोनों का जवाब दे देना मुझे। आप दोनों बोले। अभी बीच में हफ्ता पहले ऐसी कुछ हुआ था, वो पता नहीं आपके किसी क्रिकेटर ने बोला था कि बाबर आजम को अब इंग्लिश भी बोलनी सीखनी चाहिए, ये सब चीजें। फिर शोएब अख्तर, जो मैं तो उनको सेल्फ प्रेज किंग मानता हूँ अपना, वो एक मिनट वो पूरे एक मिनट ये देखो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ये शोएब अख्तर का जो जिक्र हमारे चैनल पे कैफे जो सबसे पहले हुआ था वो आपने ही किया था। तो शोएब अख्तर के ऊपर जो सवाल उठाया था सबसे पहले आपने ही उठाया था। लेकिन भाई मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि अब जो है ना वो लोग हमारे जो व्यूअर्स है ना वो तंग आ गए हैं इस बात से कि हम शोएब अख्तर के अलावा कोई बात ही नहीं करते। पर भाईजान ये बात सच है, उनको मैंने सेल्फ प्रेज किंग मान लिया। आज की बात में उसको सेल्फ प्रेज किंग बोलूंगा। अपनी तारीफों के पुल बांधता रहता है और कुछ ही नहीं करता वो इंसान। मतलब फाइन, ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर, ही वाज अ फैंटास्टिक बॉलर, अग्रीड, सब कुछ सही है। बट यार अपनी कोई भी, मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा, आप किसी भी ग्रेट क्रिकेटर्स को ले लो किसी भी कंट्री का, वो अपनी तारीफें कभी नहीं करते यार। आपको बताना नहीं पड़ता किसी को कि मैं इतना अच्छा प्लेयर हूँ, दुनिया तक को पता होना चाहिए कि आप अच्छे प्लेयर हो। मसला ये है कि वो पाकिस्तानी है ना, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ अगर हर आदमी नहीं करेगा तो फिर वो खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन है अच्छा, फिर और उसी ने भी कमेंट किया था तनवीर अहमद के साथ ही कि बाबर आजम को इंग्लिश बोलनी चाहिए अच्छी तरह। राशिद लतीफ और शोएब अख्तर ने किया था। तो मुझे समझ ही नहीं आता व्हाई सच अ बिग डील, इतना क्यों हो गया यार। मतलब यार देखें, अगर नहीं बोलता तो कोई जुर्म थोड़ा ना कर दिया यार। उसका टैलेंट, उसकी इंग्लिश बोलना थोड़ा ना, उसकी क्रिकेट कैसा टैलेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, चलें अब मैं आपको बताता हूँ भाई। हाँ जी, तनवीर अहमद ने जिस तरह से बात की थी, उसने एक वीडियो बनाई थी, उसने बाबर आजम को कांग्रेचुलेट किया था कैप्टनशिप पे, और उसने उसको आगे के लिए कुछ मशवरे दिए थे, जिसमें उसको ग्रूमिंग के हवाले से उसने कहा था यार आपको अपनी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह आपको मीडिया को हैंडल करना है।
तो उसके लिए आपकी प्रेजेंस और आपकी अंग्रेजी बहुत काउंट करेगी। उसने ये बात की थी जिसको एक इशू बना के और फिर बाबर आजम से पूछा गया, तो बाबर आजम, जाहिर सी बात है तनवीर का शायद वो स्टैंडर्ड नहीं है एज अ क्रिकेटर या एज अ प्लेयर जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर में से किसी का होता। अगर वो लोग ये बात करते तो जाहिर है बाबर आजम की टोन डिफरेंट होती जवाब देने की। तो बाबर आजम ने जिस टोन में जवाब दिया तो उस पे इशू बन गया। तो ये तनवीर की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना बड़ा इशू था नहीं जितना बड़ा बन गया बाद में। एक चीज तो ये हो गई, ये अब हो गई बाबर आजम की तनवीर वाली बात। अब आ जाते हैं बाबर आजम और विराट कोहली के, जो आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो विराट कोहली और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है। अभी एक हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले जो है वो यूनुस खान से किसी ने सवाल किया था इंटरव्यू में, तो उस कि जी इनका कंपैरिजन करते हैं, तो उसने कहा यार ये ज्यादती है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली अपने आप को प्रूव कर चुका है, जबकि बाबर आजम का अभी टाइम शुरू हुआ है। बाबर आजम को कम से कम 5-6 साल तक आप क्रिकेट खेलने दें। अगर वो उस लेवल पे उस कंसिस्टेंसी के साथ क्रिकेट खेल जाता है, परफॉर्म कर जाता है, तब आप देखिएगा कि उस वक्त बाबर आजम कहाँ खड़ा होता है। ये हो गई एक कंपैरिजन की बात। अब आते हैं ग्रैंड फ्लावर। अभी 2 दिन पहले का ग्रैंड फ्लावर का स्टेटमेंट है कि जी बाबर आजम को सीखना चाहिए कप्तानी के लिए विराट कोहली और विलियमसन से। तो मतलब बाबर आजम को कोई ये नहीं कह रहा है कि जी आप दोनों सेम है या कंपेयर कर रहे हैं। लोग बाबर आजम को ये कह रहे हैं कि जी आप विराट कोहली से सीखो। और बाबर आजम खुद कह चुका है यार कि विराट कोहली मेरा रोल मॉडल है। तो बात खत्म हो जाती है ना यहाँ। बिल्कुल बात खत्म हो जाती है। जो अब साकिब भाई, राजवीर भाई, बात ये कि जिन लोगों को क्रिकेट ज्यादा समझ नहीं आती वो इस तरह की जो है ना स्टेटमेंट्स देते हैं। अभी सबसे अच्छी क्रिकेट में चीज होती है स्टार्ट्स बुक। आप उसका अभी कैसे आप एक अपना कोहली खेल रहा है पिछले 10-11 साल से, उसके रिकॉर्ड देखें, उसकी सेंचुरीज देखें। और अभी मैं तो यही कहूंगा कि बाबर का तो अभी सिर्फ पिछले लास्ट 2 साल में एक आदमी 70 सेंचुरियां बना के बैठा है, एक आदमी 16 मतलब उसका सेंचुरियों पर है। कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। हाँ, ही इज अ वेरी फाइन बैट्समैन, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द टॉप 5-6 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, फेयर इनफ। लेकिन जब आप उसके तजर्बे की बात करते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट, कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, अगर अभी उसको जिस तरह उसको लीडरशिप मिली है, वो लीडरशिप में प्रूव करे केन विलियमसन। मैं यहाँ स्मिथ का भी बोलूंगा, अभी पिछले 1 साल से वो इंसिडेंट के बाद से वो कप्तान नहीं है, वो एक अलग मैटर है। उससे पहले उसने एज ए कैप्टन भी उसने अपने आप को प्रूव किया, फ्लरिश किया, वो निखर के आया है। सेम विराट कोहली भी और केन विलियमसन। जब आप 4-5 साल 3 to 5 ईयर आप बाबर को देंगे और इसी तरह की वो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देगा, फिर आप कुछ सोच सकते हो कि हाँ, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द सेम बार वेयर कोहली इज। बट फिर भी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। कंपैरिजन फिर भी नहीं आप 5 साल बाद कोहली और आगे जा चुका होगा, आगे जा चुका होगा, एक डिफरेंट लेवल है बिल्कुल। 5-6 साल बाद तो कोहली भी रिटायर कर जाएगा सर। नहीं रिटायर कोहली, राजीव भाई मार्क माय वर्ड्स, कोहली विल प्ले टिल 41-42 द वे। अरे नहीं राजीव भाई, जितना वो अपनी फिटनेस से लॉयल है और वो जितना अपना जो ख्याल रखता है और जो उसका गोल जो दिख रहा है एक एज ए क्रिकेटर, आप देखते हो कि उसकी क्या है, वो लंबा खेलेगा, 40-41 तक खेलेगा। पर भाई मैं इसमें आपका लॉजिक बताता हूँ, इसमें रीजन बताता हूँ क्यों। ये मेरी थॉट प्रोसेस है कि अब ना आज की अब जो ये जमाना जो शुरू हो गया ना, आप बहुत रेयरली देखोगे क्रिकेटर्स 40 साल तक खेलेंगे। उसका रीजन है क्योंकि इतनी क्रिकेट होती है। अब जब पुराने टाइम में, सचिन के टाइम में और द्रविड़ के टाइम में इतनी क्रिकेट नहीं होती थी जितनी अब हो गई है। अब T20 भी है, टेस्ट क्रिकेट भी है, वनडे भी है, फिर IPL है, फिर आप सबकी कंट्रीज के अपने अपने डोमेस्टिक लीग्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी नाउ आई थिंक जब से IPL भी शुरू हो गया था, अपनी पीक में आ गया था, आप देखोगे कितने क्रिकेटर्स रिटायर कर गए थे। हसी रिटायर कर गया था IPL के चक्कर में, शेन वॉटसन रिटायर कर गया था IPL के चक्कर में। और ये कोई कम एज में लोगों ने रिटायरमेंट ली है 36 वगैरह सालों में, कोई 40 साल की नहीं खेले थे। अब शेन वॉटसन को देख लो, अभी तक वो आई थिंक आपकी लीग खेलता है ना, PSL खेल रहा है। अब बस लास्ट खेली, अब मेरे ख्याल से अब नहीं खेलेगा। नहीं, लेकिन according to me life of the cricketer will become less now according to लेकिन आपको क्या राजवीर भाई, कोहली इज वन इन अ मिलियन, ठीक है, वो तो इस तरह की, ठीक है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, और वो सचिन पाजी भी, ही वाज वन इन अ मिलियन, ठीक है। उन्होंने अपने फिटनेस को, अपने मेंटल लेवल को, हर चीज को रख के इतना लंबा क्रिकेट खेले हैं। मार्क माय वर्ड टुडे,
ये मेरी अच्छा। हैप्पी बर्थडे है मेरी, हाँ यार, 2020 की मेरी बर्थडे आज यार तुम्हें बर्थडे विश करना भूल गए यार आज और तुम्हारी। आज मैं कह रहा हूँ अपनी बर्थडे पे यार अब 2020 की बता बर्थडे रहे पे। हो हैप्पी बर्थडे नहीं वो हैप्पी बर्थडे ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। मैं भूल गया था थैंक यू इसको विश थैंक यू। करना। और आज का जो पिछला दिन गुजरा है उसमें रिजवान की, मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर है पाकिस्तान के, उनकी और दिनेश कार्तिक की बर्थडे थी, 2 विकेट कीपर्स की। आज अब अच्छा, 2 जून को जो है वो एहतिशाम साहब की बर्थडे है, और मेरी स्टीवा और मार्कवा, अरे वाह। और कल वसीम अकरम की। अच्छा जी अच्छा तो अब बहरहाल एनीवे राजवीर भाई मैं कह रहा था आज वो मेरी बर्थडे वाले दिन याद रखिएगा आप, 2020 में मैं बात बोल रहा हूँ, ही विल प्ले टिल 40-41 एट लीस्ट। अच्छा अब राजवीर भाई मैं भी इसका जवाब दे दूं आपकी वाली बात का, जो आपने कहा कि केन वॉटसन और हसी वगैरह रिटायर कर गए लीग्स के चक्कर में। यार कोहली का जाहिर सी बात है वो सीन है नहीं कि वो है नहीं सीन, क्योंकि जाहिर है एक तो इंडियन प्लेयर्स और कोई लीग खेलते नहीं है, सिर्फ आईपीएल ही खेलते हैं। और कोहली मेरा नहीं ख्याल कि वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेगा सिर्फ इसलिए कि वो आईपीएल खेलना होगा उसको। तो नहीं आईपीएल नहीं मैं सर कोहली ने तो इतना पैसा कमा लिया, अब तो वो अभी भी रिटायर कर जाए तो उसको आई थिंक 7 पुश्तें उसकी कंफर्टेबली जी लेंगी। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। हाँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। मैं कह पैसे रहा हूं बिकॉज़ इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं ना ये लोग, इतनी क्रिकेट खेलते हैं, ये इनकी बॉडी गिव अप कर जाएगी। नहीं मैं इनकी बॉडी ऑटोमेटिकली। राजीव भाई एक चीज है ना इसमें, एक एलिमेंट आ जाता है। आप देखें कोहली सिर्फ बैट्समैन है, ठीक है, वो बॉलिंग नहीं करता, ठीक है, एंड ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर अ लॉन्गर टर्म। नहीं मैं आपको बताता हूँ, अब रोहित शर्मा ने अपने किसी आई थिंक इंटरव्यू में किसी न्यूज आर्टिकल में किसी को बोला था कि उसने खुद ही बोला था कि आई थिंक आई विल प्ले फॉर अनदर 3-4 years और समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ था। नहीं रोहित शर्मा और कोहली की फिटनेस में बहुत फर्क है यार राजवीर भाई, बहुत फर्क है। हाँ ये तो है। रोहित शर्मा दूसरा ये कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो होती है क्रिकेट में, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो होती है होती है रिफ्लेक्सेस। जब रिफ्लेक्सेस आपके गिव अप जब रिफ्लेक्सेस आपके गिव अप करने लगे ना, ये आफ्टर 35 ही होता है। एक टाइम तक आप 2-3 साल तक तो आप निकाल लेते हो अपने आप को, बिल्कुल फिर उसके बाद जो है फिर आप नहीं निकलते। लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, मेरी जहां जो छोटी एक नॉलेज है, मुझे 40 तक तो डेफिनेटली कोहली खेलता हुआ दिख रहा है। आपको लगता है? अच्छा बिल्कुल डेफिनेटली ओके बस आई होप खेले यार। आप तो वैसे भी वो रोहित शर्मा फैन क्लब है ना आप तो। नहीं मैं कोई ऐसा एंटी कोहली बिल्कुल नहीं हूँ सर। मैं तो कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट हाँ रोहित शर्मा यार फैंटास्टिक अनदर लेवल। वो एक और मतलब अगर वो अपनी फ्लो में हो ना तो उससे बेटर प्लेयर नहीं है यार कोई। मतलब लोग विवरिचेस कहते हैं हमेशा, मैंने कभी आई हैव नेवर सीन विवरिचेस प्ले, लाइक सिर्फ हाइलाइट्स में देखा होगा, टीवी में कभी देख लिया। बट जो रोहित शर्मा के शॉट्स हैं यार, उफ। कोहली भी खुद कहता है कि जो रोहित शर्मा राजीव भाई जो मिड विकेट पे जो मारता है ना, और जो उसका फ्लो फॉलो थ्रू है उसके बाद, I mean it's just so clean और इतनी क्लीन और बड़ा लेजी एलिगेंस जो है ना उसकी, और वो बड़ा हर चीज को बड़ा इत्मीनान से करता है, उसको कोई जल्दी नहीं होती, आता है। बेचारे के साथ बैड लक हुआ है, क्या हुआ है बेचारे के साथ क्या हुआ है, बट इसका टेस्ट मैच का जो मुझे लगता है ना कि उसने टेस्ट मैचेस इतने नहीं खेल पाया बेचारा। नहीं उसका डेब्यू भी बहुत लेट हुआ था, फिर उसको ब्रेक भी बहुत मिले टेस्ट मैचेस में, काफी पर कंसिस्टेंटली नहीं मिले ना साकिब भाई, उसको एक ब्रेक्स काफी लंबे मिले हैं ना उसको। यस ब्रेक बहुत लंबे ब्रेक्स के बाद टेस्ट क्रिकेटर को खिला के निखारा जाता है, बनाया जाता है। अब अगर आप उसको स्पेल्स में किसी प्लेयर को टाइम दोगे ना, तो ऑब्वियसली वो आउटसाइड रेड बॉल क्रिकेट ही वुड हैव बीन प्लेइंग व्हाइट बॉल क्रिकेट व्हिच इज टोटली डिफरेंट। तो उसको तो टाइम लगेगा ना। तो आप टेस्ट क्रिकेट में स्पेल्स में टाइम देने का फायदा नहीं है। आप कंसिस्टेंटली 3-4 साल एक प्लेयर को देते हो टेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए। खैर वो उसके फिटनेस के इश्यूज भी हैं यार, रोहित शर्मा के। हाँ उसके भी हैं, रोहित शर्मा के मेजर इश्यूज हैं फिटनेस के। उन बेचारे वो खेलते, शिखर धवन का स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि वो खेलता कम है और वो रिकवरी में ज्यादा होता है, वो इंजरीज में ज्यादा होता है यार। सर बेचारे का इस साल थोड़ा खराब हो गया बेचारे का, बहुत इंजरीज हो गई उसको। नहीं तो इज अ क्वाइट अ फिट क्रिकेटर यार। उसका अगर आप कभी वर्कआउट वीडियोस देखो, हाँ जी, और उसकी बॉडी भी सारी बड़ी मस्कुलर है, एथलेटिक बॉडी है उसकी। तो जस्ट बैड लक फॉर हिम बेचारे को, कभी यहाँ
उंगली टूट जाती है उसकी, कभी ये टूट जाता है, कभी कभी बॉल लग कंधा, जाती है। कभी कंधा, कभी पसलियां, कभी उंगली, कुछ ना कुछ साकिब चल भाई रहा है वो उसके साथ। उसका मैं उसका ऐड करूंगा, वो जो इंग्लिश बोलने की बात कर रहे थे बाबर आजम का, हमने पहले भी मैंने कहा था शो में, ये अब आप दुनिया में देखें, आप जितने भी बड़े बड़े फुटबॉलर्स होते हैं और इवन के टेनिस स्टार जो होते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वेदर वो इटालियन है, फ्रेंच है या लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखिए उसको अपने आप को ग्रूम करना बनता है, ग्रूम करेगा वो, उसको टाइम दें, ऐसे उस पे हर चीज थ्रो नहीं कर दें। ये वकार यूनस, वसीम अकरम हो गए, और इवन इंडियन प्लेयर जो हो गए, ये सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेटर जो होते हैं पढ़े लिखे ज्यादा नहीं आते हैं। नहीं, वकार यूनुस तो पढ़ा लिखा है। वकार यूनुस तो यार यहाँ भावलपुर मास्टर्स पीएचडी तो नहीं किया हुआ ना, वसीम मास्टर्स अकरम पीएचडी की जरूरत नहीं है ना। साकिब भाई कहने का मतलब ये है सबने बाद में किया। हमारी कंट्रीज जो भी एशियन कंट्रीज की जो भी क्रिकेटर्स आते हैं, वो इतने अफ्लुएंट बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि सारी चीजें उनको प्लेटे में मिली होती हैं, मतलब बहुत ही मॉडेस्ट हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो धीरे धीरे सीखते हैं और उसमें क्रिकेट बड़ा कंज्यूम करती है टाइम रादर देन इन स्टडीज, तो वो पर एक ये कल्चरल प्रॉब्लम भी है, तो उसमें यार वो बस यार बात यही है कि ज्यादातर जो हमारे जितने भी क्रिकेटर्स ग्रूम हुए ना, उनमें ज्यादातर तो वो शादी के बाद बेगमात नहीं किया है सबको ग्रूम। बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ काउंटी खेल के हुए, कुछ काउंटी शादी कर लेगा तो पढ़ी लिखी बेगम ले आएगा, तो वो भी इसको भी ग्रूम कर देंगी। पर मुझे यही तो समझ ही नहीं आता, ये ना हम लोगों में एक कॉम्प्लेक्स है एज ह्यूमंस, एज एशियंस। मैं सिर्फ अपनी कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंटल की बात कर, सब कि अगर इंग्लिश नहीं बोलोगे तो क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे व्हाई यार? नहीं देखो, Why can't you talk in your national language? नहीं, सुनो, नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। सर एक मिनट में कंप्लीट नहीं, फरमाइए। आपका अगर आप क्रिकेटर हो, आप जज होगे आपकी बैटिंग या बॉलिंग से, आपकी जो जैसे आप बोलते हो उससे कभी जज नहीं होगे। You won't be judged on how you speak, you'll be judged on how you play, how you play your game. That's how you known as a cricketer. देखो हो गई आपकी बात, हो गई बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम एक बहुत उम्दा क्रिकेटर है, क्लास जगह, ठीक है। पहले बात करते हैं वो जो तुमने बात की ना एहतिशाम के जी, फुटबॉलर्स और टेनिस स्टार्स की। देखो क्रिकेट और फुटबॉल और टेनिस के कल्चर में फर्क है, ठीक है। क्रिकेट जिस तरह से क्रिकेट में इंटरेक्शन होता है प्लेयर्स का मीडिया से, उस तरह और किसी प्लेयर्स का नहीं होता। फुटबॉल वालों का भी उस तरह नहीं होता, टेनिस वालों का भी उस तरह नहीं होता। हर मैच के बाद सेरेमनी नहीं होती, ना फुटबॉल में ना टेनिस में। उस तरह से बाउंड्री लाइन पे कोई इंटरनेशनल मैच में जो है वो इंटरव्यू नहीं लिया जाता फुटबॉल में या टेनिस में या किसी और, ये क्रिकेट में ही होता है, ठीक है। फिर लेकिन पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है। एक सेकंड, जो बाबर आजम को जो तनवीर ने अंग्रेजी का मशवरा दिया था, वो एज प्लेयर नहीं दिया था, एज कप्तान दिया था। जो कप्तान होता है ना, वो जाके मीडिया को, जैसे ही आप किसी कंट्री में लैंड करते हैं ना, तो सबसे पहले कप्तान को ही मीडिया पकड़ता है, उससे ही बात होती है। और जब देखो बात वही है कि जब आपको एक चीज पे कमांड होती है तभी आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना। ऑब्वियसली आपको अगर अंग्रेजी अच्छी आती है तभी आप इंटरनेशनल मीडिया से कॉन्फिडेंटली बात करेंगे ना यार। ये तो नहीं कर सकते कि यार आपकी अंग्रेजी खराब है तो आप बोलेंगे भैया मुझसे उर्दू में बात कर लो। मैं इसमें आपसे कॉन्ट्रडिक्ट करूं? हाँ बिल्कुल करें। चलो ठीक है। विराट कोहली, he speaks really well, वो अलग चीज है, वो बचपन से ही उसका अच्छा, हाँ वो अलग चीज है। पर अगर वो मीडिया में जब भी वो अपनी कॉन्फ्रेंस करने आता है, उसकी ऑरा में एक एरोगेंस आता है, बिल्कुल आता है, मतलब ओनरशिप होती है, नोबडी कैन मेस विद हिम। और वो ओनरशिप कैसे आई? वो ओनरशिप उसकी इंग्लिश बोलने से नहीं आई, वो उसकी ओनरशिप आई है बिकॉज उसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो एक ग्रेट प्लेयर है, इसलिए वो ओनरशिप आई है। अगर वो इंग्लिश भी नहीं बोलता ना, हिंदी में ही बात करता, वो तब भी ओनरशिप होती है उसकी, दुनिया पीछे पड़ी होती है उसके। नहीं, ये कहने का मतलब है, एडवाइस किसी की बुरी नहीं है इंग्लिश के लिए, लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको उसने अभी फौरन जाके इंग्लिश में फील्ड सेट नहीं करानी है, इंग्लिश में ड्राइवर नहीं मारनी,
यार ये फ्यूचर, उसका एक फ्यूचर का मशवरा दिया है ना, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का मशवरा वो उस पे टैंगो भाई ये जो है ना, ये जो है ना वो सलमान खान की सुल्तान नहीं चल रही कि जो है वो सुल्तान साहब अपना पंजाबी में अपनी जट वाली लैंग्वेज में बैठ के बोल देंगे आई विल आंसर इन रिंग। यहाँ पे देखो ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे ये वाली चीजें काउंट होती हैं। कप्तान का कॉन्फिडेंस जो है वो डिफरेंट लेवल पे चला जाता है। मैं नहीं बिलीव करता। चलें, आपकी मेरा आपका अपना ओपिनियन है, बट और ये मेरे को जेन्युइनली लगता है ये हम एशियंस में ना कॉम्प्लेक्स है सर, कॉम्प्लेक्स होता है, ये सेल्फ कॉम्प्लेक्स है, ये होता है। हमें इंग्लिश को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये हमारे यहाँ भी होता है। अगर कोई इंग्लिश में ढंग से बात ना करे तो हम एज ह्यूमंस ही उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं और उसको एक डाउन, यू नो, वी जस्ट demean him in a sense कि he can't speak in English. We look down upon him, or her for that matter. But that's not that, ये होना नहीं चाहिए। मैं ये कहने का मतलब है मेरा। चले ये तो काफी, इस पे काफी लंबी डिबेट हो गई हमारी। बस वही कल्चरल प्रॉब्लम है, ये सब कॉन्टिनेंटल कल्चरल प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। टाइम दें, सब ठीक हो जाएगा। आपने उससे जो है अभी रिजल्ट लेना है उसकी थ्रू हिज बैटिंग एंड हिज लीडरशिप। और सर सॉकर सेकेंडरी चीज जो है फिर आती है इंग्लिश वगैरह, वो बाद में, वो साथ में टाइम में चलती रहेगी। अच्छा बोले। और सर जहां तक साकिब भाई सॉकर की बात कर रहे थे आप, सॉकर इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। बिल्कुल है, नो डाउट। क्रिकेट उसके अभी इतने पास भी नहीं आया है, नो डाउट। मैंने कहा दोनों में कल्चर में फर्क है। मेसी को पूरी दुनिया जानती है, तो उसको इंग्लिश बोलना इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज पूरी दुनिया देख रही है उसको। यार पर वो इंग्लिश का ये भी नहीं जानता होगा। कल्चर फर्क है दोस्त, दोनों स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत फर्क है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, ये हम एशियंस में प्रॉब्लम है। ये हम एशियन, हमारी कौम ही ऐसी है कि हमें कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई इंग्लिश में नहीं बात करता। मैं ये कहने का मतलब भाई, कुछ चीजें जरूरत के तहत भी की जाती हैं, कुछ चीजें जरूरत के तहत भी होती हैं, उसको टाइम लगेगा, वो जरूरत होती है उन चीजों की, वरना मतलब। बाकी तो मुझे ये भी लगता है कि आपके सारे क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट ने अब एक कैंपेन शुरू कर दी कि अब चलो, अब बाबर आजम को कैसे हटाए कैप्टनसी से। अब तो इसका ये उन्होंने पत्थर पहले रख दिया। किस चीज का पत्थर? नहीं, अभी कहाँ यार, अभी तो वो पूरी तरीके से आया भी नहीं। आपके तो एज ओडीआई कैप्टन टेस्ट की तरक्की से राजीव भाई, अभी बाबर आजम पे सच्चा शुरू नहीं हुआ है। हाँ, ये चलता आ रहा है मिसबाह के ऊपर। तो और ये मिसबाह पे चलता आ रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख ले पिछले 30 साल की। जिस मीडिया, जिस प्रिंट मीडिया या जर्नलिस्ट, इन लोगों ने, जिसने इमरान खान को उसके टाइम पे नहीं बख्शा, तो ये लोगों को छोड़ेंगे क्या? सर मेरे को याद है जब आपका सरफराज अहमद जब आया, वो आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, जी, उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपके जर्नलिस्ट वगैरह जितनी भी मीडिया थी, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी इसको कैप्टनसी से निकाले कैसे। मतलब राजवीर भाई, उनको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अब इतनी प्रेजेस क्यों मिल रही है सरफराज को, चलो जीती तो गया, कौन सी बड़ी बात कर लिया अगर राजवीर भाई, इन जर्नलिस्ट को भी और इस मीडिया को भी अटेंशन सीकिंग तो चाहिए होती है ना। इनको अटेंशन जब भी मिलेगी जब ये गलत बात करेंगे, कोई गलत बात को प्रोपेगेंडा करेंगे, जब भी मिलेगी। कोई अच्छा काम करके आएगा, कोई हार नहीं बनाता। पर भाईजान ये पता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये अब हमारे यहाँ नहीं होता, ये तो हमारे यहाँ नहीं होता। अब ये क्या करें हम, ये अलमिया है हमारे ये बताओ आपके यहाँ बिल्कुल नहीं होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके जो प्लेयर्स हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं या हेड कोच है या जो चीफ सेलेक्टर वगैरह, वो मौका देते हैं किसी को ऐसी बात करने का? सर हाँ, तो पर यही तो कह रहा हूँ ना, वो एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। आपके प्लेयर्स को भी देना चाहिए, पर आपके प्लेयर्स जब अगर कुछ बोलते हैं तो आपके पूरे क्रिकेटर्स भी तो चढ़ पड़ते हैं बेचारे पे। ये भी तो प्रॉब्लम है, उसकी वजह यूनिटी नहीं है। नहीं, हमारे उसकी वजह ये है कि बीसीसीआई का जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है, वेदर वो रांची का प्लेयर है, क्योंकि कुछ रांची प्लेयर मेरे दोस्त हैं, उनसे ही बातचीत होती रहती है। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है, पाकिस्तान का भी कॉन्ट्रैक्ट ओके मे बी स्ट्रॉन्ग होगा अपना उसमें वर्डिंग्स में, बट ये प्लेयर्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि जो कंट्रोल करने वाले हैं वो खुद सही नहीं है। तो मेरी नजर में ये बहरहाल मेरा अपना ओपिनियन है। तो मतलब इंडियन तो प्लेयर्स भी डरते हैं कुछ ऐसी बातें करने में आपस में भी, और किसी पे मतलब स्टेटमेंट देने पे भी, और इट गोज सेम वे टू अदर साइड एज वेल। बट हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट ही चलता है।
हमारे यहाँ कोई नहीं, डिफरेंस पर सर सही है ना यार, हमारे यहाँ पे सबको बोलने की आजादी है ना यार। मीडिया की इतनी ताकत नहीं है कि किसी प्लेयर को ऐसे उड़ा दे, गिरा दे। मतलब इमेजिन, मीडिया इतना नहीं कर पाती है कि क्रिकेट की विराट कोहली के अगेंस्ट कुछ बोल दे या रोहित शर्मा के अगेंस्ट कुछ बोल दे। आई एम गिविंग एन एग्जांपल। ऐसा कुछ नहीं होता। मौका नहीं देते ना यार वो लोग, मौका नहीं देते ना, मौका नहीं देते। मतलब अभी इंडिया हार के आई न्यूजीलैंड से, जब हारी थी अभी जब कोरोना से पहले जो सीरीज हुई थी, जो न्यूजीलैंड से हारी थी आफ्टर विनिंग द T20, टेस्ट मैचेस भी हार गई 2-0 और वनडे भी हार गई थी आई थिंक 3-0। तो हमारे यहाँ पे कुछ इतना बवाल नहीं हुआ कि अरे क्या कर दिया जी इंडिया ने, हमारी टीम तो नंबर 1 थी, खत्म हो गई जी, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ था। हाँ, कुछ ही नहीं हुआ था सर, कुछ ही नहीं हुआ था। राजेश भाई, ये हर कोई नहीं है। देखें अभी ये इससे कप्तान बनने से पहले बाबर पे कभी ऐसी चीजें मीडिया वाले नहीं बोलते थे, ठीक है, क्योंकि वो एक अपना एक खामोश बंदा है, वो अपने बैटिंग से काम रखता है, वो कुछ नहीं करता। परफेक्ट एग्जांपल है असद शफीक। आपने असद शफीक के बारे में कभी कुछ नहीं सुना होगा। पिछले 11 साल से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहा है, वो अपना खामोशी से क्रिकेट खेलता है, अपना काम करता है, घर जाता है। जिनको शौक है ना मीडिया टेंशन लेने का, मीडिया उनके पीछे भागता है। अब बन गए बाबर कप्तान, वो एक अलग चैप्टर है, उसपे तो आप 6-7 प्रोग्राम इजी यार उसपे हम जब नेक्स्ट टाइम बैठेंगे ना तो फिर करेंगे, हमारे इफ़ी भाई भी साथ होंगे ना, तो फिर आप दोनों मिलके जरा डिस्कस करना इस चीज को, तो ज्यादा मजा आएगा। अभी भाई और राजीव भाई करेंगे, हम तो देखेंगे वो बैठ के। नहीं, शोएब अख्तर ने आई थिंक आपके जैसे आज मैं देख रहा हूँ बैठ के बारे में भी कमेंट किया था। जी डरपोक प्लेयर का कि उसको, हाँ तो कमाल है यार, कमाल है। चलो राजवीर भाई अपना बहुत ख्याल रखना, एहतिशाम भाई अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम लोग अभी खत्म करते हैं और होपफुली कल या परसों हम दोबारा बैठते हैं और फिर इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करनी है तो वो करेंगे। वकार यूनुस का भी एक स्टेटमेंट आया है आज शाहिद आफरीदी और गौतम गंभीर के हवाले से, वो रह गया, वो हम कल बात करेंगे उसको। ठीक है राजीव भाई, आते रहा करें यार, मजा आया। नहीं अब यार नहीं अब आएंगे उस दिन यार। बस वही लास्ट हमने वीडियो की ना, अभी इससे पहले वाली जो वीडियो, उसमें आपका जिक्र निकला तो मैंने कहा यार, फिर मैंने आपको मैसेज भी किया था तो आप सो चुके थे, तो फिर उस दिन बात की थी। खैर आज आपको पकड़ लिया, इंशाल्लाह कल परसों पकड़ लेंगे। अभी चलते हैं। सूनर और लेटर इंडिया तो जाना ही जाना है मैंने, तो अब तो मेरे रिश्तेदारों के अलावा कोई तो होगा जिसके साथ मैं चिल आउट कर पाऊंगा। श्योर, प्लीज एनी टाइम वेलकम। चलो अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। चलो टेक केयर जी, स्टे सेफ, गुड नाइट। यू टू अल्लाह हाफिज़। बाय।